ये जिला कानपुर है, कानपुर सेंट्रल जेल है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने सेंट्रल जेल की सीन दिखाई जाएगी और सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज। गजराज ना तो किसी से डरता है ना तो किसी से घबराता है, बस जो बीजी में आता है वही वो। तो दोस्तों गजराज का जितना हरामी है कि जेल में रहते हुए भी कैदियों से झगड़ा कर लेता है, जेलर से झगड़ा कर लेता है, सभी परेशान रहते हैं। क्या वो जेल की दीवार को कूद कर भागने की कोशिश करता है, सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है, बेड़ियां पहनाई गई है। तो अब आप लोगों के सामने ये कैदी गजराज कंस पधार रहा है। मुझे कितना झगड़ोगे, कितना बढ़ोगे, मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे चलते रह सके। बड़ी बड़ी दीवारों को मैं जान जाता हूँ, कोई मुझे जेल में नहीं रोक सकता है। दोस्तों आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ पर्चे लीजिए। कहाँ का रहने वाला हूँ? जिला कानपुर, जिला कानपुर, गांव रामपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस। तो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। मेरा कुछ साल पुरानी का परिवार था, मेरा कुछ साल पुरानी का परिवार था। मेरे पिताजी बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, दो भाई ये बहन सौतेले राजेश, रोहित और बहन प्रीति। मेरे चाचा है जिनका नाम शेख कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों ये मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था तभी कानपुर में रो रहा था, बिलख रहा था, कांप रहा था। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तरस खाकर मुझे अपने घर लाए, तरस खाकर मुझे अपने घर लाए, मेरी सेवा किया, मेरी परवरिश किया, मुझे बार पोस कर सियाना कर दिया। सियाना हो गया तो अय्याशबाजी करने लगा, जरा सफेद गांजा पीने लगा, रंडी कोठे पर जाकर मुजरा सुनने लगा। खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट सब मेरा पेशा बन गया था। मशहूर दवाई रूपा बाई के कोठे पे मैं बराबर जाता था, उससे प्यार करता था और उसका मुजरा सुनता था। एक दिन हमारे पिताजी को खबर मिली कि मेरे बेटा गजराज कंस रंडी कोठे में जाकर मुजरा सुनता है। पिताजी कोठे पहुंच गए और जब मुझे देखा कोठे पर, मेरे पास गए, जाने के बाद मेरे कान पे खींच कर एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। पिताजी ने आकर घर आ गए। उस दिन झांकगढ़ का रहने वाला राजा रंगा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि घर में बड़ा मैं था। मैं ये सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी, लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। रात होने का इंतजार किया, रात हुई तो घर से भाग निकला। भागने के बाद चरस सफीम का धंधा शुरू कर दिया। जब चरस सफीम का धंधा शुरू कर दिया, पता नहीं पुलिस वालों को कैसे सूचना मिली ये गजराज तक चरस सफीम का धंधा करता है। फिर क्या, पुलिस ने मेरा पीछा किया, पुलिस वालों को मैं चकमा देकर भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से
मैं दूसरे रास्ते से, लेकिन मैं जिस रास्ते से भाग रहा था उसी रास्ते वही जंगल का रहने वाला जमुआ पैदल चला आ रहा था। जब साले ने मुझे देखा तो मुझे पकड़ लिया, बोला गजराज का कहाँ भागने, बात क्या है? हमने कहा राजा राम जाने दो, अभी समय नहीं है, लाउड कराऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन हराम ज्यादा छोड़ नहीं। इतने पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी बजाकर मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ तो जेलर से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में मैं जेलर साहब को बुलाया, जेलर साहब मेरे पास आइए। जब जेलर साहब आ गए तो मैंने उससे कहा, जेलर साहब मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बड़ौदा पैसे बहुत लालची था, मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जब मैं 12 बजे रात छोड़ गया था तो अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा, बरामदे में माता पिता की सो रहे थे। तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया, उठाया कटारी, पिताजी के 2 टुकड़े में काट दिया। शोर मचाने की कोशिश किया तो मां को भी मौत के घाट उतारा। जेल में आया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर बहुत खुश हुआ और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया तो सीधा मैं जामगढ़ पहुंचा, क्योंकि राजा का रमुआ की वजह से मैं जेल गया था। जब जामगढ़ पहुंचा दोस्तों, क्या देखा, राजा रमुआ के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी, बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले मैंने उस मिल में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसके घर पहुंचा तो चैन की नींद सो रहा था। उसकी भी तिजोरी साफ किया, उठाया कटारी, राजा रमुआ का 2 टुकड़े काट दिया। काटने के बाद उसकी बीवी को मारना कहा, उसकी बीवी बच गई। जेल आया, आज इतना दिन रहते हो गया, ये कोई नहीं जान पाया खून कत्ल मर्डर जो मैंने किया वो कौन किया कौन नहीं किया, या तो मैं जानूंगा तो जेलर साहब मेरे पास ही आए हैं। जय हिंद बोला जाता है। जय हिंद। आओ साहब। ठीक है चौकीदार। इसलिए आना हुआ साहब यहाँ पर। चौकीदार, हाँ। जो गजराज रात के कैदी है, हाँ हाँ, उसको बुलाओ, हाँ। उससे कुछ पूछ रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है साहब, आप बच्चे हम बुलावत हैं। क्या बताइए पंचम, इशारा इतना हरामी है, हमारे पर हमेशा 36 क्या पड़ा रहा था। जब कभी हमका देखता तो जैसे साला मरखावर सवार दौड़ा हुआ था। हम बहुत परेशान है, लेकिन क्या बताई साहब, कहा कहा बुलाए बोले चला कहीं बुलाए, देखी कहा करा साला। हेलो मिस्टर, फिर आ गया, कहाँ जाऊंगा तो तुझे कच्चा चपाता काहे कसाई है बरामदा में मुझे कई दिन से भूखा मार रहा है। जेल में मुझसे सब डरते हैं, मुझे नाश्ता पानी बराबर देते हैं, लेकिन रास्ते में उस रास्ते को साफ कर देता है। चना मिलता है, दूध मिलता है, संडे संडे को अंडा मिलता है। बात यह है, हमको तो नाश्ता मिलत नहीं, जब तुम्हारा नाश्ता बत हम तुम्हारे नाश्ता गुजारा करेंगे, क्योंकि मैं नहीं पाऊंगा ना। बना हुआ हूँ, क्यों याद किया? तो दोस्त ने बुलाए ने, तुम्हारे दोस्त है। जय हिंद जय। और बताइए साहब। ठीक है जनाब मेरे दोस्त, अपना बताओ। अपना भी सब ठीक है साहब, देख रहे आप तुम्हारे लिए दुश्मनी है साहब, आप तुम्हारी रिहाई है। आज मेरी रिहाई है। और क्या, आज तुम्हारी सुनवाई है। साहब रिहाई कर, साहब रिहाई कह रहा है।
साथ में मेरी रिहाई है, अपना गहना उतार लीजिए। चौकीदार भेड़िया है, भेड़ी उतार। जितना घूमना पहने है सब निकाल ली। बेड़ी बोलते हैं, बेड़ी। अच्छा बेड़िया पहने हैं। बेड़िया छोड़ के बचेलिए, छोड़ पहले साले। बेड़िया चाबी न लगा तो कब भाग गया होगा। इसका क्या करूँगा? मैं कौन हूँ? तू चौकीदार है बे। तू कौन हो भोसड़ी के? कब साले? मालिक नहीं दे रहा है। गजराज जा तो रहे, जा रहा हूँ। लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को भूलना मत। आपको कभी नहीं भूलूंगा, इस दौरान को कभी नहीं छोड़ूंगा। हम घर का है ना? अंडा खाया है, ओह समझ गए। चना खाया है, दूध खाया है। आज नाश्ता खा जाए जेल में रहा हम तुम्हारा अंडा खाए हम दोनों बात ना है। जब जेल में रहा था हम तुम्हारा अंडा खाए, अब बहरे जाता कहूँ मुलाकात हो तू हमारा अंडा खाए यहाँ। समझो ये ग्रह हमारे सर से इशाला जब तक रहा ऐसे हमेशा परेशानी करे भोसड़ी वाला। मालिक नहीं दे रहा है। अरे साहब वैसे है ये है गैया वैया साला की तो जब जब तक रास्ता आता था तो खा जाता था, हाँ। इसलिए तुमको देख को गुस्सा आता था। अब कहा लेकिन साहब अभी कहाँ पर चलना है? चलो 2 नंबर बैरिक पे चल रहा है। 2 नंबर गाड़ी पर वो जो राजकुमार गांव के कैदी है, अच्छा हाँ साहब वो जो राजकुमार नाम का कैदी है ना, जिसकी वो- उम्र कैद हो गई है, हाँ, वो बेचारा हमेशा यही बोलता रहता है कि मेरे अपनों ने ही मुझे फंसा दिया है, मुझसे पैसा ले लिया फिर भी मुझे नहीं छुड़ा रहे हैं। साहब चल के आज उसका हिसाब किताब कर देते हैं। चलो चलते हैं। चलो आओ चलते हैं साहब।